नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सत्र 2025-26 में कक्षा 1-2 का जो SA3 असेसमेंट यानी कि मूल्यांकन होना है, अब वो शिक्षक ऐप के माध्यम से होगा। साथ ही साला दर्पण पर आपको SA3 के जो कक्षा 1-2 के पेपर हैं वो मिलेंगे। यानी कि आपको जो शिक्षक ऐप से असेसमेंट करना है तो किस प्रकार करना है, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या रहने वाली है, शिक्षकों के लिए क्या दिशा निर्देश है, संस्था प्रदान के लिए क्या दिशा निर्देश है, जो मूल्यांकन होगा शिक्षक ऐप के माध्यम से उसकी पूरी स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस रहने वाली है, किस प्रकार रहने वाली है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही आपको साला दर्पण से जो पेपर निकालने किस प्रकार निकालने, इसको लेकर भी पूरी जानकारी क्या है मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पर नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा सत्र 2025-26 में यानी कि जो वर्तमान सत्र है 25-26 में कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों हेतु SA3 मूल्यांकन बाबत दिशा निर्देश जारी कर दिए। यानी कि जो कक्षा 1-2 का SA3 मूल्यांकन होना है उसको लेकर जो दिशा निर्देश है वो क्या है। तो देखिए, सत्र 25-26 में कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों हेतु SA3 मूल्यांकन हेतु नवीन दिशा निर्देश। देखिए, पहला यहाँ पर है कि राज्य के समस्त PM श्री विद्यालयों में यानी कि राज्य में जितने भी PM श्री विद्यालय हैं उनमें अध्ययनरत कक्षा 1-2 के विद्यार्थियों के लिए SA3 देखिए सेमेस्टिव असेसमेंट 3 का आयोजन शिक्षक ऐप के माध्यम से किया जाएगा। यानी कि जो कक्षा 1-2 का मूल्यांकन किया जाना है SA3 का, वो शिक्षक ऐप के माध्यम से किया जाना निर्धारित किया गया है। ये मूल्यांकन FLN यानी कि जो FLN कार्यक्रम है उसके तहत लक्ष्यों के अनुरूप संचालित होगा। यूँ देखिए, SA3 मूल्यांकन की प्रक्रिया, संचालन और मॉनिटरिंग हेतु दिशा निर्देश और टाइम टेबल संलग्न यानी कि पूरा दिशा निर्देश और टाइम टेबल भी संलग्न है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद देखिए, मूल्यांकन परीक्षा का स्वरूप कैसा होगा। तो देखिए, समस्त PM श्री विद्यालयों में SA3 का मूल्यांकन पूर्णतः ऐप आधारित होगा। यानी कि ऐप से, शिक्षक ऐप से जो है मूल्यांकन करना है तथा प्रश्नों के उत्तर विद्यार्थियों द्वारा मौखिक लिखित रूप में दिए जा सकेंगे। यानी कि मौखिक भी दे सकते हैं, लिखित भी दे सकते हैं, परंतु उत्तरों की प्रविष्टि शिक्षक द्वारा शिक्षक ऐप में की जाएगी। यानी कि जो प्रविष्टि हैं वो शिक्षक के द्वारा शिक्षक ऐप में की जानी है। इसके अंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थी का मूल्यांकन प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। अंतिम सबमिशन के पश्चात उत्तर में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर ऐप में आप अंतिम सबमिशन यानी कि सबमिट कर देंगे तो जो उत्तर आपने सबमिट कर दिया गया है उसमें आपको किसी भी प्रकार का संशोधन करने का जो है ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए, PM श्री विद्यालयों के अतिरिक्त यानी कि जो PM श्री विद्यालय हैं उसके अतिरिक्त जो अन्य विद्यालय, अन्य राज्य के, देखिए अन्य समस्त राज्य के विद्यालयों में मूल्यांकन जो करना है SA3 का कक्षा 1-2 के लिए, उसमें देखिए RSCRT द्वारा साला दर्पण के माध्यम से उपलब्ध कराए गए मूल्यांकन पत्रों से होगा। यानी कि जो RSCRT हैं उनके द्वारा साला दर्पण पर जो है मूल्यांकन पत्रक जो है उपलब्ध करवा दिए गए हैं, उनके द्वारा आपको जो है इनका मूल्यांकन करना है। इसके बाद देखिए, PM श्री विद्यालयों के अतिरिक्त अन्य समस्त राज्य के विद्यालयों में कक्षा 1-2 के लिए इस वर्ष RSCRT द्वारा तैयार किए गए मूल्यांकन पत्रक साला दर्पण के विद्यालय लॉगिन पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये विशेष यहाँ पर बताया गया है। यानी कि कक्षा 1-2 के लिए जो आपको मूल्यांकन पत्रक हैं वो साला दर्पण के विद्यालय लॉगिन पर ही उपलब्ध होंगे। वहाँ से ही आपको निकालने और उनका ही आपको बच्चों का असेसमेंट SA3 का लेना है। यहाँ पर देखिए, उक्त प्रश्न पत्रों के माध्यम से SA3 का आयोजन सुनिश्चित किया जावे। मूल्यांकन पत्रक प्रश्न पत्र की गोपनीयता की जिम्मेदारी संबंधित संस्था प्रदान की होगी। यानी कि जो है पूर्ण गोपनीयता के साथ जो है पेपर करवाना, इसकी जिम्मेदारी संस्था प्रदान की तय की गई है। इसके बाद देखिए, समस्त राज्य के विद्यालयों में कक्षा 1-2 के विद्यार्थियों हेतु SA3 मूल्यांकन संलग्न समय सारणी के अनुसार आयोजित किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर समय सारणी दी गई है, उसके अनुसार आपको करना है। पहले बात करते हैं, PM श्री विद्यालयों में मूल्यांकन ऐप के माध्यम से किया जाएगा। यानी कि जो शिक्षक ऐप है उसके माध्यम से आपको ये मूल्यांकन करना है। और PM श्री विद्यालय में कक्षा 1 और 2 में SA3 के लिए साला दर्पण पर कोई मॉड्यूल नहीं दिया जाएगा। यानी कि जो PM श्री विद्यालय हैं उनमें कक्षा 1-2 के जो बच्चे हैं उनके SA3 के लिए साला दर्पण पर कोई मॉड्यूल उपलब्ध नहीं होगा। समस्त प्रविष्टि ऐप में हुई आकलन से स्वतः प्रदर्शित होगी। यानी कि ऑटोमेटिक यहाँ पर साला दर्पण पर ही वो प्रदर्शित हो जाएगी। अतः निर्धारित तिथि को समस्त विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाना भी आपको सुनिश्चित करना है। इसके बाद देखिए, PM श्री विद्यालयों के अतिरिक्त जो अन्य समस्त राज्य के विद्यालय हैं उनमें साला दर्पण पर प्रविष्टियाँ पूर्ववत ही होगी। यानी कि जो SA1 SA2 SA3 के हम साला दर्पण पर एंट्री करते हैं, किस प्रकार करते हैं, इसका मैंने अलग से पूरा वीडियो बनाया हुआ है। अगर वो वीडियो भी आप देखना
चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या आई बटन पर भी आपको लिंक मिल जाएगा, जहां जाकर आप एंट्री किस प्रकार करनी है एसए की रिजल्ट की, तो वो जानकारी पूरी आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए, अतः उक्त क्रम में निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीनस्थों को वांछित दिशा निर्देश जारी करते हुए एसए 3 मूल्यांकन कार्य को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित करावे। अब देखिए यहाँ पर जो कक्षा 1-2 का मूल्यांकन यानी कि असेसमेंट 26 लेना है, किस प्रकार लेना है, तो देखिए समस्त कक्षा अध्यापक या विषय अध्यापक कक्षा 1-2 ध्यान दें, आगामी मूल्यांकन प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूर्ण करने हेतु जो निर्देश दिए गए वो देखिए। तो पूर्व तैयारी आपको क्या करनी है, यानी कि विद्यालय स्तर पर आपको करना क्या है, तो देखिए कक्षा 1-2 के सभी विद्यार्थियों की सूची शिक्षक ऐप में प्रदर्शित होगी। अतः दिनांक 5/3/2026 तक शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यार्थियों के प्रपत्र 5 और प्रपत्र 9 पूर्ण रूप से भरे हुए होना सुनिश्चित आपको करना है, यानी कि 5 मार्च 2026 तक आपको ये कार्य जो है शिक्षक ऐप पर कंप्लीट कर लेने हैं, प्रपत्र 5 और 9 के जो यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद देखिए, कक्षा अध्यापक और विषय अध्यापक की मैपिंग शाला दर्पण पर पूर्ण की जानी सुनिश्चित करें, यानी कि जो कक्षा अध्यापक विषय अध्यापक की मैपिंग है वो भी कंप्लीट होना चाहिए। उक्त अभाव में किसी भी विद्यार्थी का मूल्यांकन नहीं होने पर संबंधित संस्था प्रदान की जिम्मेदारी तय की जाएगी। यानी कि मान लीजिए वहाँ पर विद्यार्थी 100 नहीं होते हैं तो आपको ये करना है कि प्रपत्र 5 और प्रपत्र 9 को कंप्लीट आपको कर लेना है। उसके बाद आपके अगर मान लीजिए विद्यार्थी वगैरह आपके प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं तो वो होने लग जाएंगे। इसके बाद देखिए, शिक्षक स्तर पर आपको क्या करना है, तो देखिए शिक्षक ऐप का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर स्टाफ आईडी के पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है, यानी कि शिक्षक ऐप का आपको लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपको स्टाफ आईडी लगा के पासवर्ड लगाकर लॉगिन कर लेना है। और उसके बाद देखिए, यूजर मैनुअल के अनुसार प्रक्रिया का भलीभांति अवलोकन किया जाना सुनिश्चित करावे। निर्धारित मूल्यांकन के मापदंडों के आधार पर निष्पक्ष अंकन किया जाना सुनिश्चित करें। अब देखिए मूल्यांकन प्रक्रिया क्या रहेगी, देखिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। शिक्षक ऐप में लॉगिन करने के पश्चात रिकॉर्ड असेसमेंट बटन पर क्लिक करें, वहाँ आपको शिक्षक ऐप में रिकॉर्ड असेसमेंट मिलेगा। संबंधित विद्यार्थी का चयन कर प्रश्नों के उत्तर रिकॉर्ड आपको करने हैं। प्रत्येक प्रश्न के पश्चात सेव एवं कंटिन्यू पर क्लिक करना है, यानी कि सेव करना है और कंटिन्यू पर बनना है। अंतिम प्रश्न पूर्ण होने पर फिनिश सर्वे बटन दबाएं, यानी कि फिनिश सर्वे आपका करना है। उत्तरों का पुनर्वलोकन कर कंटिन्यू पर क्लिक करें। कंटिन्यू दबाने के पश्चात किसी भी प्रकार का संशोधन संभव नहीं होगा, यानी कि आप एक बार पुनः अवलोकन करके कंटिन्यू पर अगर क्लिक कर देते हैं तो आपको संशोधन करने का यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसके बाद देखिए, मूल्यांकन संबंधी निर्देश भी यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए, प्रत्येक विद्यार्थी का निष्पक्ष एवं व्यक्तिगत रूप से मूल्यांकन किया जाए। विद्यार्थियों को उत्तर देने हेतु पर्याप्त समय प्रदान किया जाए। योगात्मक आकलन 3 में अधिगम उपलब्धि स्तर देने के लिए A, B अथवा ग्रेड C का उपयोग करें। ग्रेड देने के आधार अग्रानुसार, यानी कि ग्रेड आपको कैसे देनी है, तो देखिए स्वतंत्र रूप से एवं अपेक्षित स्तर पर विद्यार्थी द्वारा प्रश्न का उत्तर दिया गया है, तो देखिए ए ग्रेड है। और शिक्षक की आंशिक सहायता से विद्यार्थी द्वारा प्रश्न का उत्तर दिया गया है तो बी ग्रेड है। और शिक्षक की विशेष सहायता से विद्यार्थी द्वारा प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है, यानी कि विशेष सहायता से दिया जा रहा है, तो सी ग्रेड आपको देना है। यहाँ पर देखिए, एक विद्यार्थी का मूल्यांकन पूर्ण किए बिना अन्य विद्यार्थी का चयन न करें, ये भी आपको बताया गया है, यानी कि पूरा विद्यार्थी का मूल्यांकन करना है, उसके बाद आपको दूसरे विद्यार्थी का मूल्यांकन करना है। निर्धारित समय अवधि में 100% मूल्यांकन पूर्ण करना सुनिश्चित करें, यानी कि जो समय अवधि दी गई उसमें आपको पूरा 100% जो है मूल्यांकन कर लेना है। इसके बाद देखिए, उत्तरदायित्व की बात करते हैं संस्था प्रदान के, तो देखिए परीक्षा संचालन की समुचित निगरानी करेंगे, सभी विद्यार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे, निर्धारित समय सीमा में मूल्यांकन पूर्ण करवाएंगे। शिक्षक की जिम्मेदारी की बात करें तो देखिए, समयबद्ध एवं त्रुटि रहित डेटा प्रविष्टि सुनिश्चित करेंगे और अंतिम सबमिशन से पूर्व उत्तरों की पुष्टि करेंगे, यानी कि पूरे कर लिए हैं। इसके बाद देखिए, ब्लॉक जिला स्तरीय यहाँ पर भी वो भी दिए गए हैं। देखिए, विद्यालयवार प्रगति की नियमित समीक्षा करेंगे, पेंडिंग लिस्ट वाले विद्यालयों से संपर्क निर्धारित समय अवधि में मूल्यांकन पूर्ण करवाएंगे और तकनीकी समस्याओं के समाधान हेतु सहयोग प्रदान करेंगे। यानी कि तकनीकी समस्या कुछ भी हो सकती है, जैसे बच्चे 100 नहीं हो रहे हैं या किसी शिक्षक के जो है उनके मूल्यांकन ही प्रदर्शित नहीं हो रहा है, कुछ भी समस्या हो तो आप ब्लॉक जिला स्तर पर जो है संपर्क कर सकते हैं। विशेष निर्देश भी यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए, गलत विद्यार्थी के प्रोफाइल में डेटा प्रविष्टि न करें, ये भी आपको बताया गया है। मूल्यांकन की उपयोगिता को गोपनीयता को बनाए रखना है। मोबाइल का उपयोग केवल मूल्यांकन कार्य हेतु ही आपको करना है। और देखिए, किसी भी तकनीकी समस्या की स्थिति में तत्काल उच्चाधिकारियों या हेल्प डेस्क को आप सूचित कर सकते हैं, तो ये पूरा यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद देखिए, समय सीमा की बात कर लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
देखिए निर्धारित समय अवधि की जो दिनांक है 12/3/2026 से 13/3/2026 तक देखिए ऐप का ट्रायल रन होगा, जिसमें विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाएगा, परंतु उसके अंक नहीं जुड़ेंगे। प्रति कक्षा न्यूनतम 5 विद्यार्थियों का मूल्यांकन आवश्यक रूप से किया जाए। यानी कि आपको 12-13 तारीख को जो है ऐप पर ट्रायल रन करना है, यानी कि आपको 5 बच्चों का यहाँ पर मूल्यांकन कर लेना है। ये ट्रायल के रूप में होगा, इनके अंक नहीं जुड़ेंगे। इसके बाद देखिए 16/3/2026 कक्षा 1-2 के समस्त विद्यार्थियों का हिंदी विषय का मूल्यांकन होगा, यानी कि 16 तारीख को आपको विशेष रूप से हिंदी विषय का मूल्यांकन करना है, 100% करना है, यह बताया गया है। इसके बाद देखिए 17/3/2026 को कक्षा 1-2 के समस्त विद्यार्थियों का अंग्रेजी मूल्यांकन होगा और 18 तारीख को देखिए कक्षा 1-2 के समस्त विद्यार्थियों का गणित विषय का मूल्यांकन होगा। इसके बाद देखिए 19/3/2026 दिनांक 16 से 18 के मध्य अनुपस्थित विद्यार्थियों का मूल्यांकन आपको करना है, यानी कि एक दिन आपको एक्स्ट्रा दिया गया है कि 16, 17, 18 को कोई बच्चे नहीं आते हैं तो उनका आपको मूल्यांकन करने के लिए 19 मार्च 2026 का समय दिया गया है। तो इस प्रकार ये पूरा यहाँ पर समय अवधि दी गई है जो कक्षा 1-2 के SA3 असेसमेंट को लेकर है। इसके बाद देखिए शिक्षकों के आकलन निर्देश भी यहाँ पर दिए गए हैं, यानी कि शिक्षक आकलन निर्देश क्या है। तो देखिए सामान्य निर्देश की बात कर लेते हैं। तो देखिए विद्यार्थी को प्रश्न कार्य स्पष्ट रूप से समझाया जाए, यानी कि आपको प्रश्न और जो कार्य है स्पष्ट रूप से बच्चों को समझा देना है। प्रत्येक प्रश्न को स्पष्ट उच्चारण के साथ पढ़कर सुनाया जाए, यानी कि बच्चों को अच्छे से पढ़कर सुनाया जाए, समझाया जाए। इसके बाद विद्यार्थी को उत्तर देने के लिए निर्धारित समय दिया जाए, यानी कि बच्चा उसको जो है उत्तर दे पाए, उसके लिए उसको निर्धारित समय भी आपको देना है। यदि विद्यार्थी निर्धारित समय तक प्रतिक्रिया नहीं देता तो अगला प्रश्न पूछे। प्रश्न को 2 बार से अधिक न दोहराइए, ये भी आपको करना है कि 2 बार से आप अधिक जो है दोहराना नहीं है। विद्यार्थी द्वारा प्रश्नों पर स्थानीय भाषा में दी गई प्रतिक्रियाएं भी स्वीकार की जाए, यानी कि वो स्थानीय भाषा में कैसा भी जवाब दे उसको आप स्वीकार करें। विद्यार्थी उत्तर देने के लिए कागज और पेंसिल का उपयोग भी कर सकता है। मान लीजिए बच्चा बता नहीं पा रहा है तो लिख भी सकता है, यानी कि मौखिक लिखित दोनों यहाँ पर जो है अलाउ किए गए हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर दूसरा है योगात्मक आकलन 3 में अधिगम उपलब्धि स्तर देने के लिए ABC ग्रेड का उपयोग करें। ग्रेड देने के आधार तो देखिए ये जो आधार है ये मैंने आपको ऊपर ही बता दिए हैं। तो A ग्रेड ये है, B ग्रेड ये है और C ग्रेड ये दिया गया है। इसके बाद देखिए आकलन प्रक्रिया, ये व्यक्तिगत 1-to-1 आकलन होगा, यानी कि बच्चे को बुलाना है और आपको ऐप पर उसका आकलन करना है, यानी कि 1-to-1 आकलन होगा। शिक्षक और एक विद्यार्थी आमने सामने बैठेंगे, प्रश्न मौखिक रूप से पढ़े जाएंगे, विद्यार्थी मौखिक उत्तर देगा, जहां आवश्यक को लिखित भी कर सकता है। विद्यार्थी के उत्तर के आधार पर ABC ग्रेड अंकित आपको करना है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 से 9 तथा 19 से 21 में सही उत्तरों प्रतिक्रियाओं की संख्या के आधार पर ABC ग्रेड अंकित आपको करनी है, यानी कि जो प्रश्न संख्या होगी 5 से 9 और 9 से 21 उसमें आपको जो प्रतिक्रिया संख्या देनी है उनमें आपको ABC ग्रेड अंकित करना है। तो ये थी साथियों यहाँ पर जो सत्र 25-26 है, इसमें कक्षा 1-2 के विद्यार्थियों के लिए SA3 मूल्यांकन करवाया जाना है। इसके लिए यहाँ पर PM श्री विद्यालयों में जो असेसमेंट लिया जाना है वो शिक्षक ऐप के माध्यम से लिया जाना है। शिक्षक ऐप से आपको किस प्रकार लेना है, पूरी प्रक्रिया क्या रहने वाली है, संस्था प्रधान शिक्षकों के लिए क्या दिशा निर्देश है, पूरा मूल्यांकन कैसा करना है, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। साथ ही जो अन्य राजकीय विद्यालय हैं वहाँ पर कक्षा 1-2 का जो SA3 असेसमेंट आपको करवाना है, इसके लिए आपको साला दर्पण स्कूल लॉगिन पर ही जो मूल्यांकन पत्रक उपलब्ध करवाए जाएंगे, उन्हीं मूल्यांकन प्रपत्रों को आपको जो है काम लेना है और उन्हीं में ही आपको जो है मूल्यांकन करवाना है और उसकी जो समस्त जिम्मेदारी वो भी संस्था प्रधान की तय की गई है। तो ये थी पूरी जानकारी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।